गुड मॉर्निंग सर। What is good about this morning? हाँ? तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो? सर वो क्या हुआ कि देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूँ। सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। जय भवानी। चलो। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है। खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। एसीपी शिवचरण बच गया। कौन सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए। तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। छी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। देखना, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में चंगे भले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भाभी जी। मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ची 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 ची, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूँ। मॉर्निंग सर। आओ अजय। सर मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा। वो यहाँ आया था? हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी? और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा? वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है। उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब ये आपका पान का डब्बा। तेरे लिए दो बुरी खबरें हैं भवानी। एक, एसीपी साहब बच गए और दूसरी, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया।
हरामजादा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे हैं, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए हैं। कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निगल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब। आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो? मिसेस डेविड, पहला बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, सुबह में 2 बार नाश्ता करता होता और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। और तुम छोकरा लोग आज तक 1 गिलास दूध पीता नहीं कि तुम लोग का जुल्लाब छूट जाता है। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था। बांगड़ा फ्राई, लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाय पियो। अच्छा, आज हम तुमको एक बात बताएंगे कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस का लिए बस पकड़ता होता, उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो। लेकिन अपन काय को बोलेंगे, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम? एक दिन सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारे बाजू में खड़ा हो गया। हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया। हम चिल्लाए ए मैन। उसने आगे देखा ना, पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो, इसका पीछे में क्या लिखा है? आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। चाय। मास्टर जी की बेटी की शादी में क्यों नहीं आई? बहुत रौनक थी वहाँ। अरे उसका दूल्हा तो बस देखने जैसा था। खूब चुन कर ढूंढा है मास्टर जी ने। अरे बिमला के तो समझो भाग ही खुल गए। तू भी आती तो कितना मजा आता। चाय पिलाओ चाचा। ये लो बेटा।
पी लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। एक मिनट।